अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव लगातार बिहार के कई जिलों में जाकर सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और आज तेज प्रताप यादव पटना से निकल चुके हैं और छपरा भी पहुंच चुके हैं। छपरा के मसरख में उनका कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसके बाद वो सिवान सदर अस्पताल पहुंचेंगे और जहां पे सिवान सदर अस्पताल में अस्पताल का निरीक्षण करेंगे कि कोविड काल में किस तरह से मरीजों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और अस्पताल में किस तरह की सुविधा दी जा सकती है। और आप देख सकते हैं ये सिवान का सदर अस्पताल है जहां पे तेज प्रताप यादव पहुंचने वाले हैं और तेज प्रताप यादव के पहुंचने से पहले ही साफ सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं। ब्लीचिंग खास तौर पे गिराया गया है। आप अमूमन जब सदर अस्पताल में आएंगे तो वहां ब्लीचिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आज वहां ब्लीचिंग गिराया गया है। सारे स्टाफ जो है वो ड्रेस में नजर आ रहे हैं और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है। अभी हमको जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तेज प्रताप यादव छपरा पहुंचे हुए हैं। पहले हुए सोनपुर अस्पताल गए, पटना से निकलने के बाद अभी छपरा पहुंचे हुए हैं। छपरा और सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद वो दरियापुर पहुंच चुके हैं। अभी 10 मिनट में मसरख पहुंचने वाले हैं और मसरख के बाद सीधे सिवान आएंगे। सिवान के बाद वो गोपालगंज जाएंगे और वहां भी सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार उनका निरीक्षण का दौर चल रहा है और वो देख रहे हैं कि अस्पताल में क्या कुछ कमियां हैं और उस कमियों को उजागर कर रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए जी न्यूज संवाददाता अमित जी हैं। अमित जी से बात करते हैं। अमित जी, तेज प्रताप यादव पहुंचने वाले, क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे? बिल्कुल, जिस तरह से उनका लगातार दौरा चल रहा है, अलग अलग जिलों के जो अस्पताल है, सदर अस्पताल उस जगह पे घूम रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए ये है कि जो कोरोना काल में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो कैसी थी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर इसकी व्यवस्था ही देखनी थी तो कोरोना का जब ज़्यादा विकराल रूप पकड़ा हुआ था उस समय अगर अस्पताल की व्यवस्था को देखते तो शायद उनके देखने के बाद से वहाँ की व्यवस्था सुधार भी होती और उस समय जो मरीज परेशान हो रहे थे उनको परेशानियों का सामना कम करना पड़ता। लेकिन देर है दुरुस्त आए, जब भी आए अब आ रहे हैं आज तो यहाँ के जो इमरजेंसी व्यवस्थाएं हैं, OPD की व्यवस्था है, एक्सरे की व्यवस्था है और डायलिसिस यूनिट की जो सेंटर बनाएगा उस व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखेंगे और जो कमियाँ होंगी उसको आगे तक पहुँचाने की काम करेंगे। लेकिन एक और भी चीज़ देखने को यहाँ पर मिला है कि जैसे लोग इस विभाग को सूचना मिली कि तेज प्रताप पहुँचने वाले हैं तो साफ सफाई की जो व्यवस्था थी वो अचानक से सब किया जाना शुरू कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन को भी लग रहा है कि कुछ कमियां होंगी तो वो ज़्यादा उजागर हो जाएंगी, उसको लेकर इसको एक तोपने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल बता दें आपको कि यहाँ की व्यवस्था अभी तक तो जो भी देखा गया है लगभग सही थी। कोरोना काल में देखा जाए तो पूरे देश की व्यवस्था की हालत खराब थी। अमित जी, आपने कहा कि कोविड काल में उनको भ्रमण करना चाहिए, तब जाके मरीजों को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है इसके बारे में जानकारी, तो क्या लगता है ये भ्रमण उनका सिर्फ राजनीतिक है? बिल्कुल, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने एक बार और भी बताया था कि कोरोना काल में ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, लॉकडाउन की वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। आपने देखा था कि पिछले दिनों की जैसे पप्पू यादव ने जिस तरह से माहौल बनाया, लोगों के पास जब आने जाने लगे तो कहीं ना कहीं उन पर राजनीतिक एक दबाव बनाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, उनके अंदर थोड़ी सी बेचैनी होगी कि कहीं हम भी अगर जाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा हाल तो ना हो जाए। लेकिन ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि उस समय मरीज परेशान हो रहे थे, अपनी आवाज़ों को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वैसे समय पर अगर ऐसे राजनेता अगर सामने आते तो शायद व्यवस्था और भी दुरुस्त हो सकती थी। अमूमन जो अस्पताल का प्रतिदिन देखते हैं, आज के दिन में क्या कुछ अंतर दिख रहा है? बिल्कुल, कोरोना काल में भी देखा गया था कि आपने भी तस्वीरें कई दिखाई थी कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे बाहर में लोगों को लिटाकर ऑक्सीजन लगाया जा रहा था और ऐसा इसलिए स्थिति बना था क्योंकि व्यवस्था उस अनुकूल पहले से नहीं थी, पहले से स्वास्थ्य विभाग उस तैयारी में नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब अचानक लोड बढ़ेगा तो आप फिर परेशान होंगे, इधर उधर जो भी व्यवस्था उसी व्यवस्था में काम करना शुरू करेंगे। तो वैसे में स्थिति में किया जा रहा था। लेकिन जब यहाँ के जिलाधिकारी ने देखा कि स्थिति काफ़ी विकराल हो रहा है और अनकंट्रोल हो रहा है तो उन्होंने डाइट सेंटर बनाया। डाइट सेंटर के बनते ही यहाँ से जो पेशेंट थे उनको वहाँ पे एडमिट किया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ का लोड जब कम हुआ तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं मिली थी वो अच्छे से मिले। और मैं उसका खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि मैंने खुद एडमिट कराया था यहाँ पर अपने परिवार के लोगों को, तो कितनी अच्छी व्यवस्था मिली थी। देखिए
व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी होती है। जब भी महामारी आती है तो कुछ ज़्यादा कुछ कम होता है, लेकिन हम मीडिया हैं, जहां कमियां होंगी उसको भी उजागर करेंगे और जहां अच्छाइयां होंगी उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन व्यवस्था को सुधारने का जो इन लोगों का काम है ये तो करना होगा, और जो बखूबी से ये लोग कर भी रहे हैं, और जो कुछ कमियां हैं उसको भी सुधार करेंगे। बिल्कुल, अमित जी ने बिल्कुल सही बात कही। जब कोरोना काल में लोग परेशान थे उस वक्त तेज प्रताप यादव जी को आना चाहिए था। हमारे साथ जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद पाठक जी, उनसे पूछ रहे हैं अमूमन आम दिनों में जब अस्पताल आते हैं और आज तेज प्रताप यादव आ रहे हैं तो क्या कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है? साफ सफाई तो चकाचौंध दिख रही है, ब्लीचिंग वगैरह लगातार की जा रही है। इसमें खास कुछ नहीं देखना है। सामान्य तौर पर कोई भी बड़ा नेता आता है, कोई भी जनप्रतिनिधि जो प्रदेश स्तर का आता है या कोई बड़ा अधिकारी भी आता है तो साफ सफाई कुछ अतिरिक्त स्तर पर की जाती है। कहीं भी का भी सिस्टम है, चाहे सरकारी कार्यालय हो, अस्पताल हो, कहीं भी। और उसमें भी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं बिहार सरकार के, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी सफाई की व्यवस्था होनी ही है अतिरिक्त, जो सामान्य तौर पर जो और दिनों में होती है उससे। और चूँकि सदर अस्पताल है, सब सफाई और व्यवस्था तो यहाँ नियमित रूप से ही अच्छी होनी चाहिए। लचर दिखती है आम दिनों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है। जिले का एकमात्र मुख्य अस्पताल है और यहाँ पेशेंट का लोड जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, पूरे जिले भर से पेशेंट हैं। तो सारी व्यवस्था के बाद भी उतनी व्यवस्था यहाँ सदर अस्पताल प्रबंधन नहीं दे पाता है। लेकिन चूँकि कोई बड़ा अधिकारी आए, बड़ा नेता आए, सांसद, विधायक या फिर बाहर से मंत्री कोई आए तो अतिरिक्त श्रम लगा करके यहाँ साफ सफाई जो देखने को मिलती है वो अन्य दिनों में नहीं देखने को मिलती है। हालांकि होना तो यही चाहिए कि प्रतिदिन ये साफ सफाई इसी तरह से रहे, क्योंकि मरीज अस्पताल आता है तो कई बार व्यवस्था से भी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है और कई बार कुव्यवस्था भी उसे और ज़्यादा बीमार करता है। तो ऐसे में ये साफ़ सफाई तो रोज़ होनी चाहिए। लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं इस बात को समझता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री या फिर कोई बड़ा अधिकारी अगर निरीक्षण करता है तो ये अतिरिक्त साफ सफाई दिखती ही है। बिल्कुल, ये अरविंद पाठक जी थे जो सिवान के सीनियर पत्रकार भी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब भी कोई अधिकारी या बड़ा नेता आता है तो ऐसे में चाहे वो अस्पताल हो, चाहे कोई भी कार्यालय हो, उसकी अतिरिक्त साफ सफाई व्यवस्था की जाती है। ऐसे में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, इसलिए साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी की गई है। और यहाँ पे बच्चा पांडे जी विधायक आ गए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आरजेडी के विधायक बच्चा पांडे जी, हम उससे बात करते हैं। विधायक जी, कितने देर में तेज प्रताप यादव पहुँचेंगे यहाँ पे? मुश्किल से 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे? देखिए, यहाँ अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। कोविड-19 में जो भी यहाँ व्यवस्था हुआ है सरकार द्वारा, बेड द्वारा, जितना आम जनता को जितना परेशानी हुआ है उसका निरीक्षण करेंगे और उस पर जो है हम लोग सुविधा देने का काम करेंगे। ये बड़ौरिया के विधायक बच्चा पांडे जी हैं जिन्होंने कहा कि 20 से 25 मिनट में जो बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं तेज प्रताप यादव सिवान पहुंच जाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि कोविड काल में किस तरह से मरीजों को सुविधा दी जा रही है, क्या व्यवस्था है सदर अस्पताल का, उसका निरीक्षण करेंगे और जो भी कमियां होगी उसे पूरा करेंगे। हम आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। अमूमन जो आम दिनों पे होता है इतनी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं दिखती है। हमारे जो साथी पत्रकार थे उन्होंने भी बताया कि जो सदर अस्पताल है यहाँ लोड ज़्यादा आता है, मरीज़ ज़्यादा आते हैं। अगर ऐसे में व्यवस्था जो होती है उसको देखकर कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं और कुछ लोग को व्यवस्था देखकर उनकी सेहत बिगड़ भी जाती है। तेज प्रताप यादव के सिवान आने पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस के साथ, अपने सहयोगी आशीष के साथ सचिन कुमार। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो जेईई, पीएमटी, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, डीएवी कॉलेज मोड़ सिवान और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने जेके कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में
सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और सीबीएसई बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।